रूबी खाला सही कहती है, इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए किसी न किसी का साथ तो चाहिए होता है, और कुछ नहीं तो कम से कम खाली घर की खामोशी काटने वाला तो कोई हो, जिससे इंसान चार बोल बोल सके। और जब कभी आप बीमार पड़ जाए तो कोई तो हो पूछने वाला कि तबीयत कैसी है। शादी करना चाहता है वो तुमसे शादी करना चाहता है। चलो, शायद यही मेरे हक में अच्छा हो। कहते हैं ना, अगर बुरे वक्त में आपके साथ कोई खड़ा हो तो वो मुश्किल वक्त थोड़ा आसान लगने लगता है। और ये भी हो सकता है कि अगर मैं तारिक से शादी कर लेती हूँ तो हम दोनों की ज़िंदगी की जो खला है वो पूरी हो जाए। शादी के बाद शायद जॉब छोड़नी पड़ जाए मुझे, और घर का लोन भी कुछ बाकी है। खाला और तारिक से मशवरा लूँगी। हतमी फैसला तो तारिक से मिलने के बाद ही होगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक। थैंक यू, तुम ये डॉक्यूमेंट्स घर तक ले आए। इट्स ओके मैम। आपकी तबीयत ख़राब थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिन पर आपके सिग्नेचर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब अंदर ही आ जाओ ना। ना श्योर मैम। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा। वो देखिए क्या हो रहा है। आइए, वो इंतजार कर रहे हैं जब्बार साहब। हाँ चलिए। क्या बोल रहे हो? क्या मसला है ईमान? चुप कर जाओ यार। ऐसा क्या देख रहे हो मोबाइल में जो तुम इतना हंसी जा रही हो? तुम्हें क्या मसला है? चुप करके सो जाओ। तुम सोने दोगी तो सोऊंगी ना। पता नहीं क्या कर रही हो तुम। क्या मसला हो रहा है तुम्हें? क्या कर रही होंगी मैं? फिल्म देख रही हूँ, और कॉमेडी मूवी है तो इसलिए हंसी आ गई मुझे। हंसूं भी ना, उससे भी इशू होता है तुम्हें। हर बात पे इशू होता है ना। जाके दादी के कमरे में सो जाओ। ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। तुम शायद बोल रही हो कि ये मेरा भी कमरा है। मैं रोज रोज दादी को तंग नहीं कर सकती। आराम से हंसो यार। अब तुम्हारी आवाज है ना, तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगी मैं। अच्छा ठीक है, नहीं हंसूंगी अब। सो जाओ अब तो। नहीं हंसती। मॉम सॉरी, वो मनु उठ गई थी। अच्छा ना हंसाओ ना, प्रॉमिस। कल मिलूंगी फिर। देख रहे हैं जाफरी साहब कि घर में हो क्या रहा है? कभी एक मर्द, कभी दूसरा मर्द। हमारी बहनों बेटियों का मोहल्ला है, ये कोई और चीज है? क्या बताएं भाई, अब ये तो क्या हाल है? ठीक ठाक। अरे जब इतने तोहफे ताइफ कोई लाएगा तो अंदर तो लेके जाना ही पड़ेगा ना। देख रहे हो शहरा भाई, अब यहाँ क्या कुछ होने लगा है। कैसी तबीयत? ठीक ठाक। क्या बात है, पंचायत लगी हुई है? खैर भाई यार, ये इस घर में ये तमाशा देखो लगा। फरासत मियां, ये क्या हो रहा है? गाड़ी देख रहे हो?
हाँ, ये काली गाड़ी। ये घर है क्या है फरासत भाई? इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब तो इन सब की नजरें इसके दरवाजे पर लगी रहेंगी। सांस लेना दो भर हो जाएगा इस शरीफजादी का। क्या कर सकते हैं बादशाह, अब जिसको अपनी इज्जत और बेइज्जती का ख्याल नहीं है तो आप मैं हम सब क्या कर सकते हैं। लेकिन फरासत भाई आपको मोहल्ले ठीक वाले- है, बस अल्लाह पाक से ऐसे लोगों के लिए हिदायत मांगी है और अपने लिए तौबा, बस तौबा है, बस अल्लाह अकबर। ये सब क़यामत की निशानियां हैं, क्या कह सकते हैं आप। आपको जिम्मेदारियां दी हैं हम लोगों कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। तो करें इसे, इस तरह से नहीं चलेगा फरासत भाई। अल्लाह मोहल्ले में चलें। बहन बेटियों का बहुत हाँ ठीक कह रहे हैं, बस करते हैं कुछ, करते हैं। ये बेगम ने कुछ चीजें मंगवाई हैं, बस चलो भाई, हमने भी कुछ करना है। बेगम भी मेरे लोगों को जमा करें लोगों को। इसकी क्या जरूरत थी? ये तो छोटे से गिफ्ट है। थैंक यू। माय प्लेजर। काफी ऐसे बाद मुलाकात हो रही है हमारी। गालिबन 4 साल बाद। नीता की शादी पे मिले थे ना? जी, खाला तो अक्सर आपका जिक्र किया करती हैं। अब वो आई नहीं, मैं तो उनका भी इंतजार कर रही थी। अम्मी भी आ जाएंगी, लेकिन शाज़मीन वो अम्मी और मैं दोनों चाह रहे थे कि पहले हम दोनों बात कर लें। देखो शाज़मीन, अब हम दोनों उस उम्र में तो है नहीं कि डर डर के, शर्मा के या झिझक के बात की जाए। मैं समझता हूँ कि हमें दो मशहूर लोगों की तरह बात करनी चाहिए, बिना किसी तमहीद के। आप जी बोलें, आप, मैं सुन रही हूँ। अम्मी ने बात की होगी तुमसे मेरे बारे में, मेरे प्रपोजल के बारे में। आई थी खाला, बताया था उन्होंने मुझे। फिर कुछ सोचा है तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में? हाँ, सोचा तो। किस फैसले पर पहुंची हो तुम? देखो, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन्स, कोई सवाल है तो तुम्हारा तो पूछ सकती हो तुम मुझसे। सवाल तो है। प्लीज पूछो। आपको मुझसे ही क्यों शादी करनी है? I mean, मैं ही क्यों? और तुमसे क्यों नहीं? नहीं, मैंने खाला से भी बात की थी कि आपके स्टैंडर्ड्स हैं इतने हाई, मतलब आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई प्रायोरिटीज़ भी होंगी, तो उसमें मैं कहाँ आती हूँ? समझ रहा हूँ मैं तुम क्या पूछना चाह रही हो, और
जवाब भी है मेरे पास उसका। देखो शाज़मीन, अब इस उम्र में मैं किसी आइडियल फैंटेसी में तो नहीं रहना चाहता। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वो प्रैक्टिकल हो जाता है। इस उम्र में मैं भी एक प्रैक्टिकल शख्स हूं। मैं समझता हूं कि अगर दूसरी दफा चांस लिया जा रहा है तो सामने वाला भी मैच्योर तो हो, इससे दुनिया देखी हो, जिंदगी का उतार चढ़ाव समझता हो, और तुम्हें चूज करने की भी यही वजूहत है। मैच्योर हो, पढ़ी लिखी हो, इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारी हो, एंड टू बी ऑनेस्ट खूबसूरती एक प्लस पॉइंट है।